पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का साध्वी प्रज्ञा पर निशाना सामने आया है। साध्वी के राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर शर्मा ने अब पलटवार किया है और कहा है कि प्रज्ञा ठाकुर साध्वी नहीं है, वो साध्वी होने का ढोंग करती हैं। बीमारी का नाम लेकर साध्वी जनता के बीच से गायब हो गई, ये बयान पीसी शर्मा का। ये गांधी नहीं गोडसे को मानने वाले हैं। वहीं भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा था। साध्वी प्रज्ञा ने सोनिया और राहुल के साथ ही कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जो दो देशों की सदस्यता लेकर बैठा हो उसमें राष्ट्रभक्ति कहां से आएगी। वहीं भारत चीन विवाद पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं पर साध्वी ने कहा था कि कांग्रेस में ना तो सभ्यता है ना ही संस्कार। तो ये बयान साध्वी प्रज्ञा का पहले आया था, जिसके बाद अब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया है। साध्वी प्रज्ञा पर सीधा निशाना साधा है। साध्वी के राहुल गांधी पर दिए गए जो बयान थे उस पर शर्मा ने पलटवार किया है और पलटवार करते हुए उन्होंने ये कहा कि प्रज्ञा ठाकुर साध्वी नहीं है, वो साध्वी होने का ढोंग करती हैं। इसके साथ साथ बीते दिनों जब साध्वी प्रज्ञा की तबियत खराब हुई थी उसे लेकर भी एक निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तबियत खराब होने की बात कहकर जनता के बीच से वो गायब हो गई। तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने साध्वी प्रज्ञा पर क्या कुछ कहा, ये सबसे पहले आपको सुनाते हैं। ये प्रज्ञा ठाकुर है, ये साध्वी का ढोंग है। एक दूसरा, ऐसी सांसद जो लाखों मतों से जीत के गई हो भोपाल से और 3 महीने गायब हो गई बीमारी का नाम लेके बीमार है, गायब हो गई। और जो कोरोना पीड़ित लोग थे, जो संक्रमित लोग, उनकी कोई सेवा नहीं की। लेकिन वहीं राहुल गांधी जी ने प्रवासी जो मजदूर दिल्ली से निकले उनसे मिले, उनकी समस्या को सुना और उसका निराकरण किया। जो शहीद हुए थे हेमंत करकरे, उनके लिए कहा था कि मैंने श्राप दिया इसलिए वो मर गया, इस तरह के शब्द यूज़ किए थे। और ये गोडसे को फॉलो करने वाली जिनमें महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो मैं तो समझता हूँ कि इनको बात करने का भी अधिकार नहीं है इस परिवार के ऊपर। तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने साध्वी प्रज्ञा पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, ये तो आपको सुना दिया। इसके पहले साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा था। क्या कुछ कहा था उन्होंने, क्या बयान दिया था कांग्रेस को लेकर, राष्ट्रभक्ति को लेकर, और सीधा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में, वो भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस को तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उसको तो ना तो बोलने की सभ्यता है, ना उनकी पार्टी में संस्कार हैं और ना ही उनके पार्टी में देशभक्ति है। और मैं एक ही बात कहूँगी, देशभक्ति आएगी कहाँ से, जब दो देशों की सदस्यता लेकर के रहेंगे। चलिए, और हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर जुड़ गए हैं। सैयद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 पर। आपको पता ही होगा कि सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस पर और कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति पर किस तरीके के सवाल खड़े किए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो खुद आतंकी हमलों में शामिल हों, जिस पार्टी से वो सांसद बनी, उसी पार्टी की सरकार ने उन्हें हत्या के आरोप में जेल में भेजा हो, जिन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे को राष्ट्रभक्त कह दिया हो, जिन्होंने हेमंत करकरे जी के बारे में टिप्पणी की हो, उससे कांग्रेस के बारे में क्या क्या उम्मीद लगा सकते हैं हम? तो ऐसे लोग तो समाज को दिशाहीन करते हैं, ऐसे लोग समाज को बांटते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की चर्चा हमें करनी भी नहीं चाहिए। हमें ऐसे महत्वपूर्ण चैनलों पर ऐसे गंदी मानसिकता वाले लोगों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सैयद जाफर जी, लेकिन जब इस तरीके की बात सामने आती है और खासतौर पर जब सीधे सीधे जो दो देशों की सदस्यता के बारे में उन्होंने कहा है, उस पर प्रतिक्रिया जानना भी बेहद जरूरी है। उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने सीधा निशाना साधा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कि जो दो देशों की सदस्यता लेकर बैठे हैं उनमें राष्ट्रभक्ति कहां से आएगी, ये कहना कहां तक सही? चलो, मैं कुछ हद तक इनकी इस बात को ये कह लूं कि इन्होंने दो देश की नागरिकता लेते हैं उसके बारे में सवाल किया, ठीक है, वो एक सांसद के रूप में कह सकती है। लेकिन एक महिला किसी गर्भ में पले हुए बच्चे के बारे में अगर ये कहे,
ये कब से गर्व तय करने लगा कि कौन राष्ट्रभक्त होगा, कौन राष्ट्रभक्त नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि साध्वी प्रज्ञा ने सोनिया गांधी के गर्व में पले हुए राहुल गांधी के बारे में कह के पूरे समाज की महिलाओं के गर्व को गाली बकी। जी, इसके साथ साथ भारत चीन विवाद पर भी जब सवाल कांग्रेस ने उठाए थे, उस पर भी साध्वी ने कहा है कि कांग्रेस में सभ्यता नहीं है और संस्कारों की बात भी उन्होंने कही थी। और लगातार इस तरीके के का निशाना जो है वो कांग्रेस पर लगातार साध्वी प्रज्ञा साधती रही है। जो जिस मानसिकता का होता है, जिसकी संस्कृति खराब होती है, जिसकी बुद्धि खराब होती है, वही इस प्रकार की बात करता है। आप हेमंत करकरे के बारे में टिप्पणी करती हैं। और देखिए बात और समझ लीजिए, जो महात्मा गांधी जी के हत्यारे के बारे में टिप्पणी कर सकता है, जो मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी हो सकता है, जो इनके ही आरएसएस के जो एक प्रचारक थे उनकी हत्या में शामिल हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब जांचें हुई हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे? उनकी बातों में मुझे बिल्कुल मैं बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि उनकी बातों में बिल्कुल तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो घटिया मानसिकता के लोग। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा सैयद जी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी जी भी जुड़ रहे हैं। मूलचंदानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 पर। साध्वी प्रज्ञा का बयान जो था उस पर अब कांग्रेस ने निशाना साधा है, पलटवार किया है। पूर्व मंत्री PC शर्मा का कहना है कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर साध्वी नहीं है, ढोंग करते हैं। चलिए, हम एक बार फिर से संपर्क करने की जरूर कोशिश करेंगे। दर्शकों को इस वक्त ये बता दें कि सबसे पहले भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा था और निशाना साधते हुए उन्होंने कांग्रेस के लिए ये कहा था, उसकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाए गए। सीधा सीधा कहा था कि जो दो देशों की सदस्यता लेकर बैठा हो उसमें आखिर राष्ट्रभक्ति कहां से आएगी। वहीं भारत चीन के मुद्दे पर जो कांग्रेस ने सवाल उठाया था उस पर भी उन्होंने निशाना साधा था। कांग्रेस की सभ्यता पर बात की थी, संस्कार पर बात की थी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर सीधा सीधा निशाना साधा था। हमारे साथ लगातार सैयद जाफर जी जुड़े हुए हैं। जी सैयद जी, आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, जैसे आज ये जिस प्रकार से दो देशों के बीच में, हमारे और चाइना के बीच में जिस प्रकार से युद्ध शुरू हुआ है, हम इसको छद्म युद्ध भी कह सकते हैं, छोटा युद्ध भी हम कह सकते हैं। जिस प्रकार से वो आक्रमण कर रहा है, जिस प्रकार से वो हमारी सीमाओं में घुस रहा है, क्या ऐसे वक्त में कांग्रेस और बीजेपी का खेल खेलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने तो कोई आरोप नहीं लगाया। कांग्रेस पार्टी तो अभी बहुत सारी चीजों पर चुप्पी साधी बैठी है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जवाब नहीं दे सकती। हमें कह रहा है कि ये वक्त नहीं है, हमें लड़ना है चाइना से, हमें लड़ना है पाकिस्तान से, हमें लड़ना है नेपाल से, हमें इन देशों से लड़ना है। हमें अपनी सीमाओं को मजबूत करना है, हमारी सीमाओं में हमारे जवानों के जीवन को सुरक्षित करना है। अभी ये कांग्रेस बीजेपी का खेल खेलने की आवश्यकता क्या है? इससे साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी तात्कालिक जो हमारे देश के सुरक्षा से जुड़े मुद्दे होते हैं उनको चुनाव में कैश कराना चाहिए। आप देखिए, हमेशा कांग्रेस बीजेपी इस वक्त जो तात्कालिक मुद्दे चलते हैं देश के अंदर उसको चुनाव से कनेक्ट कर देती है। आज चाइना से युद्ध हो रहा है, वो चाइना से हम लड़ रहे हैं। आज वो कांग्रेस से चाइना के संबंध जोड़ने लगे। आज हमारे पास ऐसे कई प्रमाण है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग चाइना में गए, चाइना में बैठक की, लेकिन अभी समय नहीं है। अभी हम क्यों अपने आंतरिक मुद्दों को उठाकर हम दूसरे देशों के सामने कमजोर दिखे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे वक्त पर बिल्कुल एकजुट होकर काम करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जाफर जी।